नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मयूरेश शास्त्री। आज फिर से हमारे YouTube चैनल कुंडली लाइव में आपका स्वागत है। आज हम फिर से वास्तु के विषय में ही बात करेंगे। आज एक ऐसा विषय जिसको लेकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक संशय बना रहता है कि हम अपने घर में किन चीज़ों को लगाएं, किन चीज़ों को ना लगाएं। अर्थात मूर्तियों को लेकर, तस्वीरों को लेकर बहुत से लोगों के मन में एक संशय बना रहता है कि क्या ये मूर्ति हम लगा रहे हैं, क्या ये चित्र हम लगा रहे हैं, क्या ये वास्तु अनुसार शुभ है या अशुभ है। इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस विषय को लेकर। अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों के चित्र या मूर्तियां घर में लगानी चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक उगते हुए सूर्य की तस्वीर पूरब की दीवार पर लगानी चाहिए, क्योंकि सूर्य एक एनर्जी का स्रोत माना गया है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम सुनते हैं कि पूरब दिशा से सूर्य उदित होता है, लेकिन इसकी जो सबसे पहली जो किरण होती है वो ईशान कोण में पड़ती है। और ईशान कोण इसीलिए सबसे पवित्र कोना भी माना गया है। इसीलिए ये कहते हैं कि जो उगते हुए सूरज की तस्वीर है वो पूरब की दीवार पर लगानी चाहिए। और आप पूरब की दीवार पर भागते हुए घोड़े, यानी कि 7 घोड़ों के चित्र भी लगा सकते हैं। मैंने बहुत से घरों में मैंने निरीक्षण किया है, वास्तु विजिट की है, तो एक चीज़ देखी है कि लोग बाहर की तरफ, यानी कि मुख्य जो द्वार होता है, मुख्य द्वार के साथ जो दीवार होती है, बाहर की तरफ गणेश जी की चित्र या प्रतिमा लगा देते हैं। वो वास्तु अनुसार बिल्कुल गलत है। कहा जाता है कि गणेश जी की जो पीठ होती है उसमें दरिद्रता का वास होता है। यानी कि आप बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति लगाएंगे तो आपके घर के अंदर उनकी पीठ हो रही है, और उनकी पीठ में मैंने अभी बताया कि दरिद्रता निवास करती है। इसीलिए कभी भी बाहर की दीवार पर गणेश जी की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी के घर में लगी हुई है तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, क्या उपाय किया जा सके। आपको क्या करना है, जैसे बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, तस्वीर जो लगी हुई है, तो उसी से मिलाकर अंदर की तरफ दूसरी तरफ एक तस्वीर ज्यों की त्यों लगा दे। जैसे आपके आगे की तरफ लगी हुई है, पीछे भी ज्यों का त्यों मिलाकर लगा दे, ताकि जो उनकी पीठ से जो नेगेटिव एनर्जी आनी थी आपके घर के अंदर वो नहीं आएगी। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर के सामने कोई विशालकाय वृक्ष या कोई खंबा इत्यादि खड़ा है, कोई बिजली का यंत्र लगा हुआ है, तो अगर मुख्य द्वार के सामने वो चीज़ होती है तो वो घर में एक नेगेटिव एनर्जी को लाती है। आपको उस दोष को दूर करने के लिए अष्टकोणीय दर्पण अपने मुख्य द्वार पर लगा देना चाहिए। और वो अष्टकोणीय दर्पण इस तरह से लगाए कि ताकि जो चीज़ आपके घर में बाहर से नेगेटिव एनर्जी भेज रही है उसका चित्र उसमें दिखे। इस प्रकार से वो लगाना चाहिए। बेडरूम के अंदर वैसे तो देखो किसी भी देवी देवता का कोई भी प्रतिमा या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आप राधा कृष्ण की झूले पर झूलती हुई तस्वीर अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। वो एक प्यार का सूचक मानी गई है। आप अपने घर के दक्षिण दिशा में एक हाथी का जोड़ा रखिएगा, उससे आपकी मान प्रतिष्ठा, सम्मान की वृद्धि होती है। और उत्तर दिशा में आप फिश एक्वेरियम रख सकते हैं। और एक बात का अवश्य ध्यान रखें, अगर आप फिश एक्वेरियम रखते हैं, अगर उसमें कोई मछली मर जाती है तो तुरंत आप दूसरी मछली लाकर मरी हुई को निकालकर दूसरी उसमें स्थापित कर दीजिएगा। ये कहा जाता है कि अगर कोई घर में किसी भी प्रकार का संकट आता है तो मछलियां मरनी शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत उसी समय मछलियां बदल देनी चाहिए। उत्तर दिशा में आप क्रिस्टल या फिर किसी पंचधातु का कछुआ भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कछुए को जब भी आप रखें तो किसी पानी का बर्तन भरकर रखें और उसके अंदर उस कछुए को स्थापित करें। ईशान कोण, जो कि हम पहले भी अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना होता है, वहाँ पर आप भगवान शिव की मूर्ति या चित्र लगा सकते हैं। उसमें से गंगा निकलती हो तो बहुत ही शुभदायक होता है। आप ईशान कोण में कोई ऐसा पानी का यंत्र भी रख सकते हैं जिसमें 24 आवर्स से 24 घंटे लगातार पानी चलता रहे।
क्योंकि ये जलीय दिशा है तो इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर अभी मैंने बताया कि गणेश जी की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए, तो आप क्या लगा सकते हैं, वहाँ पर आप स्वस्तिक, मंगल कलश इत्यादि के चित्र लगा सकते हैं, जो कि ये शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। आज के लिए दर्शकों इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको फिर से कुछ नए विषय के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।